हाई क्वालिटी टैलेंट लाते हैं। सो व्हेन वी से वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल आइकन, स्टेट आइकन, डिस्ट्रिक्ट आइकन, ग्रामीण, भिवंडी ग्रामीण रॉकेट प्लेयर्स, डोंबिवली ग्रामीण रॉकेट प्लेयर्स, हम लोग क्या झक मार रहे हैं क्या? हमारी लोकल प्लेयर है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होना चाहिए ताकि वो लोग भी जाके बाहर उनके साथ मैचेस खेलें। दर्शकों का टेनिस क्रिकेट मुमरा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच में मुमरा क्रिकेट की एक अजीम शख्सियत पप्पू सर और उनके साथ सलमान सर है। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले 2, 3, 4 तारीख को मुमरा में एक बहुत ही बड़ा इवेंट, बहुत ही बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, आमदार प्रीमियर लीग। तो आज कुछ चर्चा करेंगे पप्पू सर से और सलमान सर से उस टूर्नामेंट के बारे में। तो सबसे पहला सवाल पप्पू सर आपसे पूछना चाहेंगे, आमदार प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप सभी दर्शकों को? आमदार प्रीमियर लीग एक्चुअली एक प्यार का मूवमेंट है जिसमें मरहूम तनवीर खान के जो भी क्लोज अफेक्शनेट लोग हैं, दोस्त उनके, उसके अपने मेंटोर, उसके अपने फॉलोअर्स जो भी हैं, सब के की एक सपोर्ट सिस्टम की वजह से ये टूर्नामेंट हर साल बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। और ये सिर्फ उनका जज्बा है जो टूर्नामेंट को एक अच्छे पैमाने पर लेकर जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सिर्फ एक जॉब की तरह से होती है या एक सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होती है तो उसका एक लेवल होता है, उसके बियॉन्ड जा नहीं पाती है। ये जो पीक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ों की डिलीवरी है, सारी चीज़ों की खूबसूरती से ऑर्गेनाइजेशन है, और इस इवेंट को हर साल ब साल पिछले साल से भी बेहतर करने का जो जज्बा है, वो मेरे ख्याल से वो मोहब्बत से रिलेटेड है। वो तनवीर मरहूम की मोहब्बत है जो इन लोगों को मोटिवेटेड रखती है और हम लोगों को हर साल इससे बेहतर करने के लिए मोटिवेट करती है। तो सलमान सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आजकल मुमरा में चर्चा बनी हुई, नाइट मैचेस होंगे, आमदार किस स्तर पे खेला जाएगा, टूर्नामेंट के फॉर्मेट के बारे में, टीम्स के बारे में और टूर्नामेंट के शेड्यूल के बारे में, और कौन कौन से प्लेयर इस टूर्नामेंट में आप खेलते हुए नजर आएंगे, इस बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे सभी दर्शकों? सबसे पहले तो टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम एक नेशनल आइकन, एक महाराष्ट्र आइकन और एक थाने डिस्ट्रिक्ट आइकन, और उसके अलावा एज वेल एज एक लोकल आइकन, जो ये फॉर्मेट हम लोगों ने लाया था, ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में इसको हाईलाइट हुआ था। पूरे महाराष्ट्र में सभी लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे थे कि बहुत अच्छा फॉर्मेट है। अक्सर ज़्यादातर देखा गया है कि कहीं पर भी ओपन हाफ अलग होता है, मुमरा हाफ, अपना जो लोकल हाफ होता है वो अलग होता है, लेकिन हम लोगों ने इसको चेंज करके महाराष्ट्र आइकन, नेशनल आइकन और डिस्ट्रिक्ट आइकन किया। ठीक है, उसी को देखते हुए इस साल भी हम लोगों ने नेशनल आइकन को ना रखते हुए हमने महाराष्ट्र आइकन को, एक महाराष्ट्र आइकन, एक थाने डिस्ट्रिक्ट आइकन और 2 मुमरा के आइकन हम लोग एक चेंजेस किए हैं उसके अंदर। ठीक है, और इससे कैसा है कि बाहर के प्लेयर आने से एक रोमांच बढ़ जाता है मुमरा के क्रिकेट के अंदर। ठीक है, और जहाँ तक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की बात है, बहुत सारे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर कैसा डे नाइट में होते हैं। सुबह से स्टार्ट होते हैं, फिर रात 3, 4, 5 बजे तक चलते हैं। ठीक है, हमारे इसमें भी ऐसे ही होता था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया है, उसको शॉर्ट कर दिया है। लिमिटेड टीम रखनी है, 8 टीम रखेंगे, हमारे 8 फ्रेंचाइजी है। 8 फ्रेंचाइजी के तौर पे ऐसा होता है कि मैचेस शॉर्ट होते हैं तो मैचेस देखने में मजा आता है और पब्लिक भी बैठती है उतना देर तक। तो ये हम लोग का एक इनिशिएटिव था। पप्पू सर आपसे जरूर जानना चाहेंगे, हाल ही में 10PL में हमने देखा कि एक मुमरा की टीम खेलते हुए नजर आई, मुमरा का नाम वहां पर काफी हाईलाइट हुआ, और हमेशा ही हमने देखा है कि आप मुमरा के क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो क्या सोच है, क्या वजह, क्या ऐसी चीज है, क्या आप ढूंढना चाहते हैं मुमरा के क्रिकेट में, क्या मुमरा के क्रिकेट को इतना बढ़ावा देते हैं? मैं पहले खुद तो प्राइमरली एक क्रिकेट प्लेयर रहा हूँ। स्पोर्ट्स से मेरा अफेक्शन तो जाहिर सी बात है, जैसे बाकी सब क्रिकेटर्स का है उसी लेवल का अफेक्शन मेरा भी है। तो मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ क्रिकेट को, और उसको बढ़ावा देना एक्चुअली मकसद नहीं है मेरा। वो तो माशाल्लाह मेरे ख्याल से मैं बीच में नागे में था तो उस वक्त भी बहुत सारे टीम ओनर्स, जैसे जो पहले पुराने प्लेयर्स भी थे, जिसमें नासिर हो गए या आमिर शाह हो गए, ये सब पुराने प्लेयर्स हैं जिन्होंने टीम फॉर्म की, और कुछ लोग जो पैशनेट क्रिकेटर्स थे, जिसमें मैं देखता हूँ कि आरिफ इराकी हो गए, शाकिब दाते हो गए,
ये सारे लोग भी सिमिलरली अटैच थे। तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि भाई क्यों नहीं एक टीम को एक स्तर पे ले जाए। शब्बीर भाई भी फिर अटैच हुए, पिछले 3 साल से बहुत ही माशाल्लाह बहुत स्ट्रांगली टीम बना के वो भी पुश कर रहे हैं। तो वो उनके जैसा एंटरप्रेन्योर भी आया। सो बोलना ये था कि क्रिकेटर्स भी आए जिन्होंने टीम बनाई हुई है, एंटरप्रेन्योर्स भी आए और पैशनेट क्रिकेट लवर्स भी आए। इनकी सबकी टीमें हैं, बट हो ये रहा था कि मैंने ये रियलाइज किया कि मुमरा को में प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं, बट इनका जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा सैचुरेट हो गया है। हम लोग जब खेला करते थे तो उस वक्त ना मीडिया थी ना शो शाह था उतना, लेकिन खेलने के लिए कहाँ कहाँ जाते थे, किस किस तरह से खेलते थे और किस तरह से मुमरा की इमेज को मेंटेन किए हुए थे। मतलब ये होता था कि पालघर में मेरी पुरानी टीम जो नेशनल थी वो 6 साल की टूर्नामेंट की कंटिन्यूअस विनर थी। हर साल जब उनको पता चलता था ये टीम आ रही तो बोले हार जाएंगे, वहां को मार के ही आते थे। तो वो स्टैंडर्ड का गेम और वो स्टैंडर्ड के प्लेयर्स और वो स्टैंडर्ड के एक्सपोजर के बाद मैंने देखा कि अभी बहुत ज्यादा चटर मटर हो गया है, इजी एक्सेसिबिलिटी है चीजों को। आप अच्छे प्लेयर हो, आप एवरेज प्लेयर हो, आप एवरेज से कम भी हो, तो भी आपको खेलने का मौका मिल रहा है। आपको आपके वीडियोस भी बन रहे हैं, आपको म्यूजिक भी आ रही है, लेकिन अपर प्लेटफॉर्म पे जा ही नहीं रहे। तो आप अगर देखेंगे ना तो हमारी ग्रामीण, भिवंडी ग्रामीण रॉकेट प्लेयर्स, डोंबिवली ग्रामीण रॉकेट प्लेयर्स, हम लोग क्या झक मार रहे हैं क्या? हमारे क्रिकेट का स्टैंडर्ड कहाँ जा रहा है? तो मोटिव जो है वो यही है कि अब इन सब को ना भट्टी में झोंकना है। दम है, चैलेंज योरसेल्फ। इफ यू बिलीव कि यू आर द फाइनेस्ट, इफ यू बिलीव यू आर द बेस्ट, गो एंड नॉक द बेस्ट। जो दिखाया इन लोगों ने। सो कमिंग टू 10 PL, जो मकसद था काफी हद तक माशाल्लाह हमारा पूरा हुआ। हमने मिक्स बैग डाला ताकि वो जो सीनियर प्लेयर्स दूसरी टीम के भी आते हैं या अच्छे प्लेयर्स आते हैं वो हमारे प्लेयर्स को रब करें और उनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देते हुए जाए। और ये जो अच्छे प्लेयर्स हमने उसमें मुट किए थे उनके साथ में सर्टेन लेवल ऑफ प्रोग्रेशन जो होता है उसको उनके दिमाग में डाल के चले जाए। जो मुझे खुशी है कि जितने भी बच्चे हैं खेले, वो लोगों ने काफी पॉजिटिवली मुझको कई अच्छी चीजें बोली कि मैं समझता हूँ आगे मेरे गेम में मुझे ये इम्प्रूव करना है। नहीं तो आज के साथ भेड़ बकरी की तरह से गेम खेलते रहते और सुधार नहीं होता। एवरीडे मैच इज देयर, एवरीडे टूर्नामेंट इज देयर। तो आप अपनी उस चीज को सुधारोगे कैसे अगर आपका एक फ्लॉ है? तो कुछ दिन के बाद दूसरी टीमों को पता चल जाता है, वो आपके उस फ्लॉ को एक्सप्लॉइट करती रहती है, आप एवरेज से बियॉन्ड नहीं जा पाते हैं। तो सलमान सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, पिछले सीजन में हमने देखा था 40+ प्लेयर्स का बोलबाला रहा था। हाल ही में भी 40+ प्लेयर्स का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है मुमरा के सभी टूर्नामेंट्स में। तो 40+ की कैटेगरी में कौन से प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे और 40+ प्लेयर के टीम में होने से टीम में क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? 40+ प्लेयर्स का एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक तो वो मुमरा के सीनियर्स, नहीं मैं करेक्शन कर दूं, आई थिंक आपका सवाल जो है उसमें 40+ का ये टूर्नामेंट ही नहीं है। ये जो MPL का फॉर्मेट होता है उसमें 40+ कंपलसरी होता है, उसमें 2 प्लेयर्स खेलना मैंडेटरी होता है। बट हमारे टूर्नामेंट में वो नहीं है। हमारे टूर्नामेंट में हम अलग, वो प्योर मुमरा टूर्नामेंट है जिसमें सीनियर और जूनियर के एक्सपीरियंस को कंबाइन करके उनको वो डायरेक्शन देने के लिए टीम बनती है। तो कॉम्बिनेशन में खेलते हैं, यानी रॉ टैलेंट खेलता है और एक्सपीरियंस खेलता है। हमारे उसमें वो नहीं है। हम जो है हाई क्वालिटी टैलेंट लाते हैं। सो व्हेन वी से वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल आइकन, स्टेट आइकन, डिस्ट्रिक्ट आइकन, इसका मतलब ये होता है कि आप नेशनल का सबसे अच्छे प्लेयर्स को लाओ, आप डिस्ट्रिक्ट के सबसे अच्छे प्लेयर को लाओ, आप जो है स्टेट के सबसे अच्छे प्लेयर्स को लाओ। सो अगर आप देखेंगे तो विश्वजीत ठाकुर भी आपको खेलता दिखेगा, आप अगर देखेंगे तो आपको भावेश पवार भी खेलता हुआ दिखेगा, आप बहुत सारे, आप अयूब शेख को थाना से खेलते हुए, एजाज कुरैशी जैसे प्लेयर को खेलते हुए देखेंगे, पावले को खेलते हुए देखेंगे। सो ये सब ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं अपने इस सेरा के, महाराष्ट्र के सिर्फ नहीं है, नेशनल के भी अच्छे प्लेयर्स माने जाते हैं। सो अगर ये आके खेलते हैं और हमारे जूनियर्स इनके साथ खेलते हैं, जूनियर का परफॉर्मेंस अगर इनके सामने अच्छा होता है तो फिर वो नेक्स्ट लीग के लिए रेडी हो जाते हैं कि मेरे में कैपेसिटी है। मैंने भावेश पवार को बोल्ड मारा था, मैंने भावेश पवार को 6 मारा था,
मैंने विश्वजीत ठाकुर को ग्राउंड के बाहर मारा था, ये चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर वो कर लेते हैं ना तो उनकी बिलीफ बढ़ती है। देन वो गेम में, कोई भी गेम में बिलीफ चाहिए। बिलीफ तभी आती है जब आप कुछ कर ले जाते हो, देन सडनली मेरे अंदर बिलीफ आ जाती है कि मैं तो मार सकता हूं, मैं तो खेल सकता हूं, मैं तो बॉल कर सकता हूं, मैं इसको ढुंढा सकता हूं, मैं इसका विकेट ले सकता हूं। ये चीजें की जब बिलीफ अंदर पूरी तरह से भर जाती है तो वो प्लेयर का स्टैंडर्ड जो है ना 99 से 100 पे जाता है। 1% का डिफरेंस है खाली, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1% का डिफरेंस होता है जो आपको ब्रिलियंट से एक्सेप्शनल पे लेके जाता है। सो अगर आप ब्रिलियंट पे है तो 1% का वो जो डिफरेंस है वो बिलीफ से आता है। बिलीफ इसीलिए हम बोलते हैं ना कोई प्लेयर पीक फॉर्म में है, बहुत अच्छा खेल रहा है, अरे फॉर्म में, बिलीफ में। सडनली 1-2 एज लगता है, किस्मत से आउट हो जाता है, उसकी बिलीफ गिर जाती है। बिलीफ गिरती है तो उसको लगता है साला शॉट मारूंगा आउट हो जाऊंगा। ये बिलीफ की बात है। तो ये टूर्नामेंट जो है उस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे बच्चे जो है वो उनके सामने खेल के अपनी बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और यही मकसद है इस टूर्नामेंट। ओवरऑल मकसद ये भी है कि बाहर के प्लेयर, जो महाराष्ट्र के जो आइकन्स प्लेयर्स है, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स है, उनको एक एक को बुलाने का मकसद ये होता है कि जो हमारे लोकल प्लेयर है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होना चाहिए, ताकि वो लोग भी जाके बाहर उनके साथ मैचेस खेलें। ठीक है, उनको भी एक एक्सपीरियंस मिले। नहीं तो अक्सर होता क्या है, ओपन हाफ अलग बन जाता है, लोकल हाफ अलग बन जाता है। तो वो हिसाब से कैसा रहता है कि हमने जो ये जोड़ा है नेशनल आइकन, महाराष्ट्र आइकन, तो हमारे जो लोकल प्लेयर है उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होना चाहिए। और जहां तक 40+ की बात है, हमारे फॉर्मेट में हम जो फॉर्मेट रखते हैं उसमें 40+ प्लेयर तो होते नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में आते हैं। वो ऑप्शन में जो उनको परचेस करता है वो उनकी टीम में खेलते हैं, जो कि सीनियर प्लेयर्स हैं, जैसे कि फैयाज भाई है और भी काफी प्लेयर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग इसको एग्जीबिशन मैच के तौर पे देखते हैं 40+ को, जो कि पप्पू भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को, जो हमने सेकंड डे पे रखा है। पप्पू भाई उसके बारे में बताएंगे आप। इसमें एग्जीबिशन मैचेस का कुछ एक तो ये था कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, जो खूबसूरती के साथ स्टेडियम क्रिएटेड है, जिस तरह का आपका ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन होता है ईच का। जैसे मैं भी हूँ पुराना क्रिकेटर हूँ, मेरी कोई वीडियो नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि यार फिर से अगर मैं उसी रनअप के साथ, ठीक है, उसी 25 स्टेप के रनअप के साथ फुल स्पीड में आके 2 फुट ग्राउंड से ऊपर लीप लेते हुए मैं डिलीवर करूं, तो आई वुड लव दैट इवन नाउ। फॉरगेट अबाउट मेरे यूथ में जब मैं वही करता था। सो ये हमने कोशिश ये की है कि जितने भी खूबसूरत 40+ के प्लेयर्स हैं उनके लिए भी एक ट्रॉफी रखी है, और वो 2 टीमों को आपस में एक चैलेंजर मैच पे खिला रहे हैं। सेम वे एक एग्जीबिशन मैच रखी है बिटवीन ओनर्स एंड कमिटी मेंबर्स, ताकि वो भी इस थ्रिल में रहें। और सेम वे जो सबसे बड़ी चीज करने वाले हैं वो बेस्ट ऑफ मुंब्रा वर्सेस बेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का एक मैच कराने वाले हैं, विच विल बी बिफोर दी सेमीफाइनल्स ऑन दी 3rd डे। उसमें जितने भी आइकन्स आते हैं खेलने के लिए बाहर के वो, और जितने भी आइकन यहाँ पे 16 है उसमें से काउंट आउट की गई 11 की एक टीम, ये दोनों साथ में खेलेंगे आमने सामने, ट्रॉफी रहेगी। सो सब खेल चुके, दोनों ग्रुप्स खत्म हो गए मैचेस, सबने सबके सामने खेल लिया, एक दूसरे को देख लिया। अब बुमराह को चैलेंज है, यही लोग हैं जो इंडिया के और महाराष्ट्र के अच्छे प्लेयर्स में से हैं, तो इनके सामने आप क्या खेल सकते हो, क्या जीत सकते हो, उसका भी एक फॉर्मेट हमने इंट्रोड्यूस किया है, और इसको आगे और बेहतर करते हुए ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो श्योरली आपने जो इंसाइट्स दिए एग्जीबिशन मैचेस के बारे में, जो आपने इंसाइट्स दिए हमारे दर्शकों को, बिल्कुल ये एक रोमांच रहेगा इस इंटरव्यू में। इन्हीं इंसाइट्स के लिए टेनिस क्रिकेट मुंब्रा की टीम हमेशा जद्दोजहद करती है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे पप्पू सर, पिछले साल टूर्नामेंट सुपरहिट टूर्नामेंट रहा था, सभी ने एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट के रूप में इस टूर्नामेंट की समाप्ति हुई थी। ये साल लोगों की तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस टूर्नामेंट से? भाई मेरी तो अब जब अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन जब बढ़ जाती है ना, तो हमारे लिए और बड़ा चैलेंज हो जाता है। बहुत बड़ा हो। हाँ, यस। एक्सपेक्टेशन, जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख की एक मूवी, आज शाहरुख वो लेवल का स्टार हो गया है कि वो 100 करोड़ कमाता है, तो देख क्या फालतू पिक्चर बनाया। और कोई एक इमर्जिंग स्टार 50 करोड़ करता हो, क्या ब्रिलियंट था। सो जाहिर सी बात है कि आप जब कोई अच्छी चीज कर लेते हो तो एक्सपेक्टेशन उससे बेहतर की होती है। और इसमें खास तौर से सलमान सर जो है हमारे क्रिएटिव हेड भी है, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इसकी वे ऑफ
अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्रिएटिव स्टाफ बहुत पसंद करता हूँ। तो वो जो चैलेंज है उसमें मेरे ख्याल से हमारी 3 ब्लॉक की टीम है। एक ब्लॉक वो जो फंड रेज करती है, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही अच्छी, पूरे उसके साथ के टूर्नामेंट में कहीं भी कोई डेफिसिट ना हो, वो इंश्योर करती है। क्योंकि डेफिसिट होगी तो आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो आप कर नहीं सकते, आप कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। वो एक पहली बात। सेकंड चीज़, कमिंग टू क्रिएटिव कंटेंट, सलमान सर और उनके साथ में जो है वो कॉम्बिनेशन में वो बहुत ब्यूटीफुली उसको क्रिएटिव कंटेंट को क्रिएट करके प्रेजेंट करते हैं, जिससे वो एक्साइटमेंट लेवल और बनता है। फिर वही प्रेजेंटेशन आता है इन स्टेडियम एज वेल। तो स्टेडियम का फॉर्म, स्टेडियम का डेकोर, और फिर फाइनली वो स्टेडियम के अंदर पूरी चीजों को इम्प्लीमेंट करने वाली टीम, जो मतलब ये समझ लो ना कि भूखी भी रहती है। अभी मुझे पता है कि आज जो लोग वहां काम कर रहे थे उसमें से 2 ने लंच नहीं किया, ब्रेकफास्ट किया और वहीं पड़े हुए हैं। सो वो उस तरह का पैशन है। और ये डेडिकेशन में जब जितना अच्छा रिस्पांस रहेगा, जितना अच्छा लोगों की मोहब्बत रहेगी, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी, उतना हम फोर्स्ड होंगे और बेहतर करने के लिए। और मैं अल्लाह ताला से मांगूंगा कि वो इस टूर्नामेंट को में अपनी रहमत से नवाजे, किसी भी तरह की इसमें फाउल प्ले ना हो, किसी भी तरह की इसमें राउडीनेस ना हो, किसी भी तरह की इसमें गंदगी ना हो। ये एकदम फेयर, क्लीन, ब्यूटीफुल, मैनर्ड वे में टूर्नामेंट हो, जो अपने आप में मुमरा की इमेज, मुमरा की क्वालिटी ऑफ पीपल, मुमरा की गेममैनशिप और मुमरा के मैनर्स को रिफ्लेक्ट करके बाहर लेके जाए। तो थैंक यू वेरी मच पप्पू सर एंड सलमान सर फॉर टॉकिंग टू द टीम ऑफ टेनिस क्रिकेट मुमरा। हम उम्मीद करते हैं कि आमदार प्रीमियर लीग हर साल की तरह इस साल भी एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट होगा और एक इतिहास के पन्नों में एक और नाम जुड़ जाएगा आमदार प्रीमियर लीग 2023 का। इंशाल्लाह।